बच्चों, आज हम लोग बी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बी लिम्फोसाइट। बच्चों, ये जो बी लिम्फोसाइट है वह क्या बनाती है? बच्चों, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। और एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है बच्चों? यह हमारे शरीर का ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं, विषाणुओं को निष्क्रिय तथा नष्ट करता है या इनको मार गिराता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ये जो बी लिम्फोसाइट है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बच्चों अध्ययन किया था कि हमारा जो बी लिम्फोसाइट या आपका टी लिम्फोसाइट है बच्चों, बी या टी लिम्फोसाइट वयस्क में बच्चों इसका निर्माण जो है स्टेम सेल द्वारा हमारे अस्थिमज्जा या बोन मैरो में यह पाया जाता है। बच्चों, वयस्क में आप में, हमारे में यह बी तथा टी लिम्फोसाइट स्टेम सेल या वंश कोशिका या हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा हमारे अस्थिमज्जा में या बोन मैरो में यह पाया जाता है। अस्थिमज्जा अर्थात बच्चों जो हड्डियों के बीच का स्थान होता है उसे हम अस्थिमज्जा कहते हैं। और बच्चों, और भ्रूण में अर्थात जो शिशु माँ के गर्भ में पल रहा है, ठीक है, उस शिशु के अंदर बी तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण उसके यकृत में होता है, उसके लीवर में होता है। और वयस्क में अर्थात हमारे और आपकी कोशिका में यह कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा या आप बोलते हैं बोन मैरो में यह पाया जाता है। और इसका निर्माण बच्चों आपका वंश कोशिका तथा हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा यह पाया जाता है। और बच्चों, जब यह आपका बी या टी लिम्फोसाइट यह किसी एंटीजन के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है बच्चों? यह किसी एंटीजन के संपर्क में आता है। यह एंटीजन क्या होता है बच्चों? यह एंटीजन रोग जनक होता है। जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो भी है, इन्हीं को एंटीजन कहते हैं। जब ये हमारे शरीर के संपर्क में आता है या हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो जब बी लिम्फोसाइट इनके संपर्क में आता है तो यह बी लिम्फोसाइट क्या करता है बच्चों? अपना क्लोन तैयार कर लेता है। यह जो है अपना क्या तैयार कर लेता है? यह अपना क्लोन तैयार कर लेता है। और क्लोन तैयार करके यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पहले जो कोशिका होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा बी कोशिका, प्लाज्मा बी कोशिका। और जो दूसरा क्लोन है बच्चों अर्थात जो दूसरी जो कोशिका है इसमें यह विभाजित करती है, इसको हम बोलते हैं स्मृति बी कोशिका, स्मृति बी कोशिका। इस तरह से बच्चों यह जो बी लिम्फोसाइट है जब एंटीजन के संपर्क में आता है, जब जीवाणुओं या विषाणुओं के संपर्क में आता है, तो यह अपना क्लोन बना लेता है और यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक प्लाज्मा बी कोशिका, दूसरा स्मृति कोशिका। यह जो बच्चों प्लाज्मा बी कोशिका है, इसी में अर्थात यही प्लाज्मा बी कोशिका क्या करता है? यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यही जो आपका प्लाज्मा बी कोशिका है बच्चों, यही जो है आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और यह कहा जाता है कि प्रति सेकंड में यह 2000
एंटीबॉडीज बनाता है। जब हम किसी जीवाणु या विषाणु से संक्रमित हो जाते हैं अर्थात एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह तब तक प्लाज्मा बी कोशिका तब तक एंटीबॉडी बनाता है या बनाता रहता है जब तक हमारा संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए असंख्य एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में होता है और यह प्लाज्मा बी कोशिका इसका निर्माण करता है। और किस तरह से एंटीबॉडी जो है हमारे दुश्मनों को नष्ट करता है, मार गिराता है, इसके विषय में हम अभी अध्ययन करेंगे कि जो भी दुश्मन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं यह एंटीबॉडी क्या करता है, उनके खिलाफ सैनिक तैयार करता है, उनके खिलाफ हथियार बनाता है और अपने दुश्मनों को वहीं पर मार गिराता है और हमें संक्रमण से मुक्त कराता है। और यह जो बच्चों प्लाज्मा बी कोशिका है, ठीक है, इनका जो आकार देखेंगे बच्चों, इनका आकार वाई के आकार का होता है। यह जो वाई के आकार का इनका आकार होता है एंटीबॉडी का। तो बच्चों हम देखेंगे जो एंटीबॉडी है इसका निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचना कैसे होती है, किस तरह से यह अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। अब इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि यह एंटीबॉडी की संरचना क्या है। तो यह बच्चों एंटीबॉडी की संरचना है। इस तरह से एंटीबॉडी की संरचना पाई जाती है। वाई के आकार का बच्चों यह एंटीबॉडी होता है। और ध्यान रखिए यह जो है एंटीबॉडी जो है 4 प्रकार के पेप्टाइड बांड से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार के पेप्टाइड बांड से मिलकर बना होता है। और जो ऊपर का जो है संरचना बच्चों यह क्या है, यह हैवी चेन होता है, ठीक है, यह बड़ा होता है। इसलिए इन दोनों को जो है हम लोग हैवी चेन बोलते हैं। यह हैवी चेन होता है बच्चों, यह हैवी चेन होता है। और यह जो दोनों है छोटा वाला, ये दोनों बच्चों इसको हम लाइट चेन बोलते हैं। इस तरह से देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी है यह वाई के आकार का होता है। यह 4 पेप्टाइड बांड से मिलकर बना होता है। इसमें जो 2 बड़ा होता है उसको हैवी चेन या बड़ी श्रृंखला बोलते हैं। और यह जो दोनों छोटी हैं इसको लाइट चेन या छोटी श्रृंखला कहते हैं। यह भारी होता है, यह हल्की होता है। इसीलिए यह एंटीबॉडी को हम H2 और L2 से भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनको H2 और L2 भी कहते हैं। यह H2 का मतलब 2 जो है आपका जो श्रृंखला है वह आपका हैवी श्रृंखला होती है और 2 जो आपकी श्रृंखला होती है वह छोटी श्रृंखला होती है। और यह जो दोनों साइड है बच्चों, जो ये खाका बना हुआ है, ठीक है, इसी खाके को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एंटीजन। इन्हीं को एंटीजन बाइंडिंग साइट, इन्हीं को बच्चों यह जो आपका ये जो खाका बना हुआ है, खाका, ठीक है, जो खाचा कटा हुआ है, इन्हीं को एंटीजन बॉन्डिंग साइट कहा जाता है। अर्थात इसी खाचे में यह एंटीबॉडी क्या करता है, अपना जो दुश्मन होता है, जो एंटीजन होता है, इसी में फंसाकर इनको निष्क्रिय तथा नष्ट कर देता है। किस तरह से करता है बच्चों, यह ध्यान दीजिए। जो आपका यह खाका बना हुआ है बच्चों, ठीक है, इसी खाके में क्या करता है, यह जो आपका एंटीबॉडी आता है, जो भी इस तरह से एंटीबॉडी, यह आपका एंटीजन है। यह बच्चों क्या है, यह है आपका एंटीजन। एंटीजन का मतलब यह आपका शत्रु है, यही शत्रु है, यही हमारा दुश्मन है, ठीक है। जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसी पर, अर्थात ये जो खाका बना हुआ है, खाचा बना हुआ है, जिनको हम एंटीजन बॉन्डिंग साइट कहते हैं, इसी पर यह एंटीबॉडी क्या करता है, इस एंटीजन अर्थात इस शत्रु को पकड़ लेता है। पकड़ के क्या करता है, इनको निष्क्रिय कर देता है, अर्थात इनको नष्ट कर देता है। यह क्या करता है एंटीबॉडी, जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है और इसके संपर्क में आता है तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से मिलकर, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है,
ठीक है, और उस जटिल कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, इनको इस तरह से फंसाता है और इसको निष्क्रिय तथा नष्ट कर देता है। इस तरह से अपने शत्रुओं को यहाँ पर मार गिराता है। ठीक है, और यह जब तक इनका संक्रमण खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है प्लाज्मा बी कोशिका में क्या होता है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य प्रारंभ रहता है। इसलिए प्लाज्मा बी कोशिका को एंटी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इस तरह से किस तरह से हम इसको नष्ट करते हैं अपने दुश्मनों को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें बच्चों यह जो एंटीबॉडी है इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और उसी प्रोटीन के आधार पर 5 प्रकार के एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो अलग अलग दुश्मनों को नष्ट करने के लिए वह एंटीबॉडी प्रयोग की जाती है। तो चलिए हम उसके विषय में अब अध्ययन करते हैं कि जो है कितने प्रकार के एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाया जाता है और उनका क्या क्या कार्य होता है। बच्चों हमारे शरीर में, ठीक है, अर्थात इस एंटीबॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बच्चों इस प्रोटीन के आधार पर जो हमारा एंटीबॉडी है वह 5 प्रकार का एंटीबॉडी होता है। वह 5 प्रकार का कौन सा एंटीबॉडी होता है बच्चों, तो वह आपका एंटीबॉडी होता है IgA। इन्हीं के आधार पर बच्चों 5 प्रकार का एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाया जाता है और पहला जो एंटीबॉडी होता है बच्चों वह होता है IgA। दूसरा जो होता है बच्चों वह होता है IgD और IgE, IgM और IgG। 1 2 3 4 5 इस तरह से बच्चों यह 5 प्रकार के एंटीबॉडी आपके शरीर में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो आपका एंटीबॉडी है इनका कार्य क्या है। तो बच्चों जो IgA है, IgA यह क्या करता है, यह IgA कहाँ पाया जाता है, यह माँ के दूध में पाया जाता है, यह माँ के दूध में तथा श्लेष्मा में यह पाया जाता है। यह IgA बच्चों माँ के दूध में, अर्थात बच्चों जब शिशु का जन्म होता है तो प्रारंभिक अवस्था में जो माँ का दूध होता है जो पीले रंग का होता है, पीला पदार्थ जो होता है पीले रंग का जो माँ का दूध होता है जिसको हम पीयूष कहते हैं, उसमें जो है IgA प्रोटीन पाया जाता है। और यह IgA प्रोटीन जो माँ के दूध में पाया जाता है प्रारंभिक अवस्था में, जो पीले रंग का माँ का दूध होता है जिसको हम पीयूष करते हैं, उसी में यह IgA प्रोटीन पाया जाता है। और यह IgA प्रोटीन बच्चों को अर्थात शिशु को सभी रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। अर्थात शिशु में कोई भी रोग यदि प्रवेश करता है तो सभी रोगों से लड़ने की क्षमता इस IgA में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं, जो शिशु होते हैं, शिशु के जन्म के 6 महीने तक केवल माँ के दूध का ही सेवन कराना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान कहा गया है। इसीलिए क्योंकि जो माँ का दूध होता है, पीयूष जो दूध होता है, उसमें IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को सभी रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। और जो श्लेष्मा होता है बच्चों, श्लेष्मा में भी IgA पाया जाता है। श्वास नली या भोजन नली के द्वारा यदि कोई जीवाणु, विषाणु या एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करता है तो यह IgA क्या करता है, उनको निष्क्रिय कर देता है, वहीं पर नष्ट कर देता है, उनको मार गिराता है। ठीक है, इस तरह से यह IgA हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा एक महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है IgA।
दूसरा आते हैं बच्चों IgD। जो IgD एंटीबॉडी है बच्चों, यह आपका बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। IgE क्या है बच्चों? यह जो IgA है बच्चों, यह एलर्जी से संबंधित यह आपका एंटीबॉडी, एलर्जी से संबंधित जो जीवाणु विषाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है उसको हम बोलते हैं IgE। यह एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी है जो आपके शरीर में पाया जाता है। अब आता है बच्चों IgM। जितने प्रकार की आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं आपके शरीर में, IgM सबसे कम संख्या में यही एंटीबॉडी पाया जाता है। सबसे कम संख्या जो होती है एंटीबॉडी का आपके शरीर में, वह है IgM। अब आता है बच्चों IgM। आपके शरीर में सबसे अधिक जो एंटीबॉडी पाया जाता है बच्चों, यही पाया जाता है सबसे अधिक आपके शरीर में एंटीबॉडी पाया जाता है। लगभग 75% आपके शरीर में यह पाया जाता है और यह सभी रोगों से लड़ने में सक्षम होता है, यह आपका एंटीबॉडी IgG। इस तरह से बच्चों हमने बी लिम्फोसाइट अर्थात बी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन किया। बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। और यह तंत्र क्या है? यह तंत्र आपके शरीर का वह तंत्र है जो आपके शरीर में प्रवेश किए गए, ठीक है, रासायनिक जो हानिकारक रसायन है, ठीक है, उनको जीवाणुओं विषाणुओं सभी को नष्ट करता है, निष्क्रिय करता है, मार गिराता है। इस तरह से आज हमने बी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन किया और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग टी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। किस तरह से टी लिम्फोसाइट जो है अपने जीवाणुओं, अपने शत्रुओं, अपने सूक्ष्म जीवों को नष्ट कैसे करता है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों यदि यह वीडियो या यह लेक्चर आपको समझ में आता है तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में टी लिम्फोसाइट के साथ। तब तक बच्चों